हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं और मैं आ गई थी नीचे। तो सबसे पहला काम होगा मिट्टी के चूल्हे को साफ़ करना। शाम के टाइम खाना बना था यहीं पर, तो इधर की आंगन की साफ़ सफाई करेंगे और फिर जो है पूजा पाठ की तैयारी करेंगे। आज बच्चे छोटे नहीं जाएंगे क्योंकि आज उनका पीटीएम है और बड़े बच्चे जाएंगे स्कूल में, तो गुड्डू और चिंकी जाएंगे बस। तो चलो भाई, अभी जो है अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। और मैंने बच्चों को, बड़े वालों को जगा दिया, छोटे वाले अभी सो रहे, मगर सोने दो। तो इस टाइम से हम लोगों की दिनचर्या शुरू हो जाती है। बहुत सारे काम मिल जाते हैं सुबह के टाइम। तो सबसे पहले इसको मैंने झाड़ के जो है यहीं पे टांग दिया। और अभी फर्श जो है बहुत गंदा लगता है देखने में, लेकिन मैंने जब शुरुआत की थी कुछ इस तरीके से, आज मैं व्लॉग बिल्कुल उसी तरीके से बना रही हूँ। तो अभी हम यहाँ से जो है राख वगैरह निकाल लेंगे और मिट्टी के चूल्हे को साफ करेंगे। गाँव में हर एक गृहिणी का सबसे पहला काम यही होता है कि चूल्हे के आसपास साफ सफाई करे और फिर जो है नहा के पूजा पाठ करे। तो फिर जो है और काम शुरू हो जाते हैं। जब तक बच्चे भी जग जाएंगे, अभी मैं उन्हें आवाज़ लगाकर आ गई थी, तब तक मैंने सोचा मेरा ये काम भी निपट जाएगा। तो मिट्टी मैंने उसमें डालकर रख दिया है, चौके वाले उसमें। तो कई दिन तक हमने घेर में बनाई थी रोटी। और गैस का चूल्हा जो है अरविंद भैया ने वो सही करवा दिया था। एक जो बर्नर है उसका बहुत कम चलता था। उस दिन से बाद में फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाया। कल मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी, परसों की थकान की वजह से व्लॉग वगैरह भी मैं ज़्यादा नहीं बना पाई और काम जो है करने का इतना मन सा नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। देखो, भले ही हम यहाँ पे हो, लेकिन हमारा दिमाग वहीं पर होता है जहाँ हमारा कोई अपना सगा या फिर कोई मरीज हो जिसका हमें पता चल जाए, हमारा मतलब दिमाग वहीं पे अटका रहता है। ठीक है, अपने सारे काम करने पड़ते हैं, वहाँ पे रह के भी काम नहीं चलेगा क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ पे करेंगे क्या। देख कर आ गए थे, तो जैसी भी सिचुएशन रहेगी प्रभु के ऊपर बात है। वैसे रिपोर्ट्स जो है अभी कोई भी सुधार नहीं आया उनमें। तो जी प्रभु से हम तो बस यही कामना कर रहे कि प्रभु जो है जल्दी से उन्हें ठीक कर दे। और यहाँ पर मैंने अभी इसको चूल्हे को जो है लीप दिया। अब ये मत बोलना कि ये गर्म होगा, क्योंकि राख पूरी रात रहती है इसमें, तो ये ठंडी हो जाती है कुछ ही घंटों के बाद में। रात को अभी बाहर लेटते हैं तो ठंडा मौसम होने लगा है, ओस भी पड़ने लगी है बहुत ज़्यादा, कपड़े गिल्ले हो जाते हैं। एक दिन कपड़े बाहर रह गए थे और यहाँ पे मैंने डिब्बे से पानी छिड़क दिया। जो भी कालस लगी हुई है वो सारी की सारी साफ़ हो जाएगी और फिर जो है पोछा लग के बढ़िया हो जाएगा यहाँ पे। तो जब खाना बनेगा, बनाएंगे बना लेंगे, नहीं तो फिर गैस के चूल्हे पर ही बनाएंगे। अभी तो ये भी डिसाइड नहीं किया कि आज क्या बनेगा। बस नाश्ते में तो बच्चों के यही रहते हैं, पराठे, वो उन्हें पसंद होते हैं तो वो लोग जो हैं वो खा लेंगे। तो छोटे बच्चे तो नहीं जाएंगे, तो बड़े बच्चों की तैयारी है। आज इतना जो है बर्डन नहीं है काम का सुबह के टाइम का। तो अभी ये चाय के बर्तन हैं सुबह के, चाचा जी चाय पीते हैं सवेरे जब वो डांगरों को सन्नी करते हैं, तो फिर जो है इन्हें साफ़ कर दूंगी मैं और फिर गर्म पानी पीऊँगी। सुबह का रूटीन होता है। एक सब्सक्राइबर हमारे बता रही थी कि नींबू मत डाला करो, नहीं तो आपके घुटने जो है वो ख़राब हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। बस मुझे इतना तो पता नहीं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया मुझे नींबू पानी पीते हो। मुझे क्या, कई जाने पीते हैं, मैं, प्रीति, गुड्डू के पापा, और जब अरविंद भैया घर पे होते हैं वो भी इस तरीके से पीते हैं। तो नींबू तो मतलब हर वक्त रहता है, मतलब 12 के 18 नींबू हम ज़रूर गर्म पानी में डाल के पीते हैं। शहद नहीं डालते, बल्कि शहद नहीं खाते। तो जी अभी जो है बस ये बर्तन भी हमारे साफ़ हो जाएंगे और बच्चों की आवाज़ आने लग रही है। और उसको आज जगा रहे, भाई आज की छुट्टी है। जिस दिन उसकी छुट्टी रहती है उस दिन वो सवेरे ही जग जाता है, लेकिन आज नहीं जगा, कल की उसे थकान थी। अभी कंप्यूटर में भी देखना बंद कर दिया इन सारे बच्चों का मैंने, क्योंकि बच्चे जो हैं ऐसी चीज़ें देख कर ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, जैसे गेम वगैरह देख के। क्या कहती थी इनकी? कहाँ करना? एक दिन में इतने सारे? तो मैडम ने कहा था बेटा पेरेंट में साइन दे दीजिए। अद्धे चाचा पे करवा लूँगी, अद्धे आप पे करवा लूँगी, अद्धे चेची पे करवा लूँगी, अद्धे पापा पे करवा लूँगी। पूरी डोजर के साइन हो जाएगी। एक दिन में याद आ तुझे साइन? इसका क्या मतलब है? वो एक्चुअली फोन से फुर्सत नहीं मिलती ना। वो इसका मतलब है कि इनकी मम्मी रोज इनकी डोजर चेक करती है ना। एक दिन में सारे सिग्नेचर करा। होमवर्क लिखे है इसमें। कंप्लेन भी लिखी जा इसमें, एक भी कंप्लेन नहीं है। देख तो मैं बता रही है। ये तड़की शुरू हो जाए तुम ना, और सांझ लो फिर नहीं जाओ बस।
टॉपिक चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन दोनों बहनों की फाइट जो है बोल बाल से शुरू हो जाती है सुबह के टाइम ही। और यहाँ पर मैंने इसके बालों में ये देखो काफ़ी दिनों बाद हमारे आंगन में सुंदर सा फूल नज़र आ रहा है और ये दोनों रेडी हो चुके हैं। बड़ा खाली खाली सा लग रहा है 3 बच्चों के बिना, इन्हें भी अधूरा सा लग रहा। नहीं तो चिंकी तो सुबह से ही छेड़खानी शुरू कर दिया है, कभी किसी को कुछ बोलना कभी किसी को कुछ बोलना। तो गुड्डू कह रही देखिए छेड़ने के चली गई आरुष को ऊपर छत पे, और नंदनी आरुषी यहाँ पर जो है कमरे में ब्रेकफास्ट कर रही थी। और तो गाइस अभी गुड्डू और चिंकी रेडी हो चुके हैं स्कूल में जाने के लिए, और एक भाई साहब तो अभी तक उठे नहीं क्योंकि आज छुट्टी है, उसकी पीटीएम है इनका। और उसने मुझे रात ही कंफर्म कर दिया था कि मम्मी आरुषि के मार्क्स जो है वो मुझसे ज़्यादा आ सकते हैं। वरना का फिर तो तन्ना अपना रिजल्ट यही बता दिया, मुझे पीटीएम में जाने की क्या ज़रूरत है। तो अभी तक जगह नहीं हो, तो अब जाऊंगी उसे जगाऊंगी। तो पूजा पाठ करने के बाद में फिर नाश्ता किया और अभी मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि बेड में से जो है ऊपर वाले कपड़े झाड़ दूँ। साइडों में से धूल मिट्टी तो ज़रूर जाती है अंदर की साइड में, तो ये मैट्रेस मैंने हटा दिया है। ये पूरा डबल है, सिंगल नहीं है, अलग अलग पार्ट होते हैं तो हटाने में आसानी रहती है। ये पूरा डबल है तो काफ़ी वजन लगता है मुझे इसमें, तो फिर मैंने इनकी सहायता ली थी। थोड़ी सी ऊपर की साइड में थोड़ी धूल मिट्टी थी, वो सारी साफ़ कर दी। और अंदर से मुझे फुल स्लीव्स के कपड़े निकालने हैं चिंकी के, तो मैं जैसे ही डंडा लगा के इसे लगा रही थी एकदम से छूट गया। अगर मेरा सिर अंदर होता तो काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती। ये देखो जी, आज तो बस मेरी जान ही बच गई, बहुत ज़्यादा चोट लग जाए। फिर मैंने इन्हें बोला कि ये डंडा पीछे की साइड में लगा दो, और आज इन्हें बाहर जाना है, ये अपनी तैयारी कर रहे थे। कपड़ों पहन के प्रेस कर दी थी मैंने। तो गाइज अभी कपड़ों की धुलाई का समय और पानी भर गया, मैं पाइप लगा के चली गई थी। कपड़े धुल जाने टाइम से, क्योंकि फिर जो है लाइट चली जा आ जा बहुत प्रॉब्लम हो गए। चलो भाई, मुझे लगा ज़्यादा ही हो गया पानी, क्योंकि इतना पानी हम भरते नहीं, कम पानी भरें और थोड़े थोड़े से कपड़े डालते रहें तो मैं बढ़िया साफ़ हो जाऊँ। कपड़े डाल दिए हैं। मशीन का ये फ़ायदा होता है, जब तक कपड़े धुलते रहें ना अपना दूसरा काम निपटा लो। तो थोड़ा सा आज क्लीनिंग में लगी हुई थी। बेड में पुराने कपड़े जो बच्चों को छोटे हो गए वे रख दूँगी, और जो इनका आते नहीं वे जो है किसी को दे देंगे, किसी का बच्चा पहन लेगा। और अभी जो है चिंकी के लोअर वगैरह निकाल ले, क्योंकि अभी मच्छरों का सीजन सा हो रहा है ना, मच्छर लगने लगे, तो फुल स्लीव्स के ही जाए, कैपरी वगैरह सब उसकी रख दूँगी मैं। तो पहली बार के हमारे कपड़ों की धुलाई हो चुकी है, और यहाँ पर जो है अभी ये देखिए ये धुल गई और अंदर बेड भी साथ के साथ साफ़ हो गया। मशीन का ये फ़ायदा रहता है कि इसे लगाने के बाद में हम लोग दूसरा काम कर सकते हैं। अच्छी खासी धूप है, चाहे ड्रायर में सुखाए या नहीं, अगर हम सवेरे ही मशीन शुरू कर देते हैं तो फिर जो है 1-1.5 घंटे में हमारे कपड़े धुल के साफ़ हो जाते हैं, सूख भी जाते हैं टाइम से। बीच में लाइट चले जाए तो कुछ कपड़े हम ऐसे ही डाल देते हैं। और अब तो आगे के टाइम में सबसे ऊपर 2nd फ्लोर पे जो है कपड़े सुखाया करेंगे, क्योंकि नीचे जो है सूख नहीं पाते। और कुछ ये तार जो है आंगन के बीच में हैं, तो कपड़े सर में लगते हैं, अच्छे से नहीं लगते टंगे हुए ऐसे, तो इनके लिए जो है हम लोग ऊपर ही जगह बनाएंगे। अभी मशीन इसलिए नहीं रखते, फिर ऊपर नीचे एक ही काम होगा, या तो मशीन से कपड़े धुलते रहो या फिर जो है एक ही काम होता है नीचे काम करते रहो। और जब तक जो है अगर सर्दी के मौसम में दिन छोटा हो जाता है तो उस वजह से जो है काम जो है सही तरीके से कर नहीं पाते हम लोग। तो भाग दौड़ सुबह की यही रहती है, बस टाइम बढ़ता चला जाता है, घड़ी की सुई घूमती रहती है, और हम लोग भी जो है इधर उधर काम करते हुए घूमते रहते हैं उसी तरीके से। तो कुछ कपड़े इसमें से पूजा घर के भी थे, वो मैं बाद में धोऊंगी, हाथ से अलग धोएंगे वो, क्योंकि जो स्टील का भिगोना होता है उसमें धोती हूँ। यहाँ पर एक टी-शर्ट जो है फंस गई थी, क्योंकि ड्रायर के ऊपर लगाने का एक पार्ट नहीं है इसमें जो ऊपर लगाते हैं, तो कपड़े जो है इसमें से निकल जाते हैं जब इस टाइम ये घूमती है। तो कपड़े मैं यहाँ पे छांट रही थी कौन से अब की बार डलेंगे। छोटे छोटे कपड़े से मैंने डाल दिए थे एक साइड में। और बेडशीट है ऊपर की बेडशीट्स कलर देखो, कई सारी चादरों के हमारे एक जैसे हैं, नहीं तो कई साल से यही चल रही है, काफ़ी मजबूत निकली, काफ़ी अच्छे होते रहेंगे तो बहुत कम कलर हो जाता है उनका। इस वजह से अब की बार सोच रही हूँ मैं, एक बेडशीट रखी हुई है तो 2-4 लेकर आएंगे दीपावली के टाइम पे। बस ये है कि टाइम थोड़ा सा अभी ऐसा नहीं चल रहा कि हम लोग शॉपिंग कर पाए, क्योंकि माइंड हमारा एक तरफ जो है डाइवर्ट है। तो सारे कपड़ों की धुलाई के बाद में फिर भी मैंने एक पैंट बचा ली, क्योंकि इसकी लेंथ कटवानी है, बाद में धुलाई हो जाएगी। और ये कई बार पहन ली, मैंने कहा जो भी पैंट नहीं आवे यार, जिसमें कंफर्टेबल लगे ना आपको, उसे आप पहन के पुरानी कर दो। धोने का भी नाम नहीं लेते, बड़ी मुश्किल से आज कहा मगर इसे ना पहन लो, कह रहे गंदी कहाँ हुई है, बिल्कुल साफ है, 5-6 बेरी पहन ली, थोड़ी ही देर के लिए पहनना है। वैसे तो ऐसे नहीं कि पूरा दिन ही, नहीं तो पूरा दिन जो है घर में तो उनका कैपरी में कट जा, सारी गर्मी होगी कैपरी पहनते हैं। जब कहीं बाहर निकला है घर से तब जाके पैंट पहनना है। तो आज इसकी लेंथ कटने के लिए दूंगी, वे 2 और पैंट है, चाचा जी को लेकर भेज दूंगी, क्योंकि फिर
कहीं भी पहन के जानी पड़ जा। अभी ऐसे ही पहन रखी थी उन्होंने, ये नीचे से कटवाई नहीं थी। और थोड़ा सा बेड में आज संगवाया था, ये कपड़े एक्स्ट्रा हैं, किसी के पहनने काम आ जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया कपड़े हैं। ये लोअर थोड़े ही गर्म है, चिंकी का ऊंचे आन लगे। और आरुष ने कह रहा चिंकी के कपड़े में तो पहनता नहीं, उनका लड़कियों के लोअर में पहनता नहीं। मैंने कहा ये भी कोई अजीब बात है, हम तो सारे पहन लेते भाई एक दूसरे के। और जो हाफ स्लीव्स के हैं वे आरुष के भी छांट के धरूंगी, चिंकी के और आरुष के एक थैले में रख दूं इकट्ठे करके। तो पहले तो इनकी पैंट निकाल दूं और इन्हें भिजवा दूं। आज ये घर पे क्या है, तीनों इन्हें मिल नहीं पा रहा खेलने को, कंप्यूटर देखना इनके लिए नॉट अलाउड है ना। जब इसे कंप्यूटर नहीं मिला, घर में जाके पापा का मम्मी ने भी लिया। पहले हम एक बार खेला ही नहीं, यो बार बार पापा से फिर खेलने। ऐसे खुलती है इन सब की पोल। काफी देर होगी, हमने बहुत सारे काम निपटा दिए। और ये जो है घेर में थे मनी अब तक की रोटी। रोटी भी खाओगे? रोटी हम बनाते, जब रोटी कोई खाता नहीं तो कैंसिल। लौकी क्यों छील रहे? बाल का नमक गिर का खा लेंगे। हाँ क्या कह रही तू? टीवी देख ले क्या? हम टीवी देखना तो ऐसे पूछ रही जना, हर काम हमारी परमिशन से ही हुआ है इस घर में। देखने से, बैड देखने से, फोन देखने से, खेलने से तो बढ़िया ही है। सारी चीजें तो ही बढ़िया है। टीवी देखना। और फिर वहाँ क्यों देख रहे थे तुम? हैं? मेरे हाथ में बस एक बार फोन आया था। टर्न चल रही थी एक की, पहले एक का नंबर, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। हाथ में बहुत देर दो बार। जी हाँ बताओ जी, इसे एक बार दिया और आपको दो दो बार देखा इन्होंने। नहीं तो गलत करे हैं ये इसके साथ में। आज इन्हें रास्ता नहीं पा रहा, करे क्या जा, छुट्टी है ना आज इनकी। और इनके पीटीएम में जाए नहीं गया आज किसी का भी। इसके पापा आज बाहर चले गए, या नहीं सोच रहे थे हम जाएंगे। क्या कह रही थी नंदनी अब बता? खुद एक बार बहुत देर देखा, मुझे पहले इनने मेरी बारी करी, फिर मैंने अपनी बारी। बस और तो कुछ नहीं है, इस पट्टी से गला में घोट लिया अपना। गेर में भी जब वो खेल रही मिट्टी से तब भी नहीं कर रखा। नंदनी बेटा अपने आप को सेफ रख दे के पट्टी सी जो है अपने गले में न डाल ले, से ढंग से कर ले काम को। और ये कपड़े कहाँ गंदे करके आए, तुम मिट्टी में खेल लेते वहाँ।